हे गाइस, हे एरीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए 2025 के प्रेडिक्शन कैसे होने वाले हैं। थोड़ा मैं फेस्टिवल मूड में हूँ। आज देखेंगे आपका कैसा रहने वाला है 2025 का साल। एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो के साथ हम देखेंगे एंड हम ये रीडिंग जो है लास्ट में आपके लिए एक यूनिवर्स का मैसेज भी देखेंगे। ओके एरीज, तो पहले मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ स्टार्ट करती हूँ। बताऊँगी कि नेक्स्ट ईयर जो है कहाँ कहाँ प्लेसमेंट्स होने वाले हैं आपके प्लैनेट्स के चार्ट में, एंड उसके बाद फिर टैरो की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है एरीज। सबसे पहले एरीज आप लोगों के चार्ट के अकॉर्डिंग, मून राशि के अकॉर्डिंग, सैटर्न आपके 12th हाउस में है। ठीक है, जुपिटर आपके 3rd हाउस में जाने वाला है एंड राहु केतु जो है 5th और 11th का एक्सेस होने वाला है। राइट, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं। करियर में आप में से जो लोग भी हैं, अगर फॉरेन के लिए कोशिश कर रहे थे, कहीं अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो जो है पॉजिटिव हो सकता है आपका 2025 में। आपके लिए फाइनेंशियली मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है कि आप लोगों की ग्रोथ हो सकती है। जो लोग करियर के लिए चेंज करना चाहते थे, जॉब स्विच करना चाहते, तो उन लोगों के लिए भी ये साल जो है बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। बस थोड़ा सा क्या है, आपको अपने एक्सपेंसेस को संभाल के चलना है। क्यों? क्योंकि इस साल जो है 2025 में आपके बहुत एक्सपेंसेस होने वाले हैं एंड इस एक्सपेंस को आप कंट्रोल भी नहीं कर पाइएगा। तो इट्स बेटर कि आप पहले से प्लान करके हर महीने में आप कुछ सेविंग्स जो है कर लीजिए, क्योंकि उसके अलावा जो है अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो सारे जो है एक्सपेंसेस में ही आपके निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ खर्चा था, कहाँ पैसे चले गए। तो थोड़ा सा उसको आपको मैनेज करके चलना है। ठीक है, तो फाइनेंशियली चीज़ें मुझे यहाँ ठीक लग रही हैं। अब एक्सपेंसेस थोड़े एक्स्ट्रा होने हैं जो कि आपको मैनेज करके चलने हैं एंड आपके जॉब फ्रंट से, आपके करियर के फ्रंट से एंड जैसे मैंने कहा ब्रॉड जाने के चांसेस आप लोगों के अच्छे हैं 2025 में। अब बात कर लेते हैं आपके लव रिलेटेड। तो आपके लव रिलेटेड कैसे दिख रहे हैं चांसेस इसमें? तो जो सिंगल्स हैं, बेसिकली आपके मैरिज के बहुत चांसेस है 2025 में, तो उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव मुझे यहाँ दिख रहा है। पर जो रिलेशनशिप में हैं एंड जो मैरिड हैं, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ बिट्रेयल के सिचुएशंस लग रहे हैं, क्योंकि जो राहु है वो आपके 5th हाउस में जा रहा है। राइट, और 5th हाउस जो है लव रिलेटेड होता है, तो लव अफेयर्स रिलेटेड होता है, और राहु जो है थोड़ी सी आपको यहाँ दिक्कत करेंगे। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलेगी जहाँ पे आप बिट्रेयल करने के चांसेस बन सकते हैं। तो आपको यहाँ केयरफुल रहना है अपने पार्टनरशिप की तरफ थोड़ा, एंड उसके लिए आपको रेमेडी करनी होगी। तो आप हनुमान चालीसा वगैरह करते रहें। ठीक है, वो आपके लिए पूरे साल अगर आप करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बिट्रेयल के चांसेस है इसकी वजह से आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेकअप्स हो सकते हैं। ये बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, क्योंकि राहु जो है 5th हाउस में जा रहे हैं। लव अफेयर्स के चांसेस बहुत बन जाएंगे। सिर्फ कास्ट में नहीं, इंटर रिलीजन भी ऐसे रिलेशंस बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों में थोड़ा केयरफुल रहना है। तो देखा जाए एरीज, तो 2025 का जो साल है आपके करियर फ्रंट से मुझे अच्छा दिख रहा है एंड हेल्थ वाइज एंड ट्रैवल। देखिए, दो चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, वो आपके हेल्थ और ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे। तो आपको एक्सपेंस, मैंने कहा है कि आपको थोड़ा सेव करके चलना है। एंड दूसरी चीज़ मैंने कहा, आपको अपने रिलेशनशिप्स के तरफ थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेल के चांसेस। तो ये दो चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है 2025 में। अदरवाइज़ इसके अलावा आपका जो पूरा साल है अच्छा जाता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके एरीज, सो चलिए अब टैरो की तरफ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। सो लेट्स सी एरीज, टैरोस के तरफ से देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए 2025 कैसा जाने वाला है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड। मैं यहाँ बिट्रेयल की बात कर ही रही हूँ। सबसे पहला कार्ड जो है मैसेज आपके लिए यहाँ पे यही आया है, 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 9 ऑफ कप का कार्ड है एंड पेज ऑफ कप का कार्ड है। सो देखिए एरीज, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। तो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी से भी बताया कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है एंड यहाँ पे मुझे ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं कि जैसे मैंने कहा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपको अब ऐसा इंसान मिल रहा है जो आप शायद चाहते थे,
जिसके साथ आप ऑलरेडी हैं या पार्टनरशिप में हैं या मैरिज है, वहाँ पे होने के बाद भी आपको ऐसी फीलिंग्स आ सकती कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए ज़्यादा कंपैटिबल है, ये आपको लग सकता है। और ये माइनर आपको ये चीज़ हार्ट में लगेगी, क्योंकि पेज का कार्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ कप का कार्ड है, तो आपको ये थोड़ा सा फीलिंग आएगा कि क्या मुझे उसके तरफ जाना चाहिए, ये थॉट आपके अंदर आ सकता है। ओके, सो आपको थोड़ा यहाँ केयरफुल होके चलना है एरीज। तो ये विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है, बट इस चीज़ की वजह से आपके पार्टनरशिप में जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल भी बॉटम ऑफ द डेक है एरीज। सो लेट्स सी, थोड़ा और देखते हैं आप लोगों के लिए। मैजिशियन का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है एंड डेथ का कार्ड है। ये ट्रांसफॉर्मेटिव तो है ये ईयर आपके लिए, बिकॉज देखिए अगर आप चाह रहे हैं फॉरेन जाना, ट्रैवल करना, तो ये पॉसिबिलिटीज़ तो दिख रही है आपके लाइफ में। एक ट्रांसफॉर्मेशन 2025 में डेफिनेटली है एरीज, राइट। आप एक चेंज देखेंगे अपने लाइफ में, जिस वक्त से साल स्टार्ट हो रहा है एंड 2025 दिसंबर में आप चेंजेस अपनी लाइफ में देखने वाले कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। ये बहुत बड़ा लीप आप देखेंगे अपने लाइफ में, तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके ये लाइफ में। ओके, एंड सेकेंडली जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ होगी आपके लाइफ में इस साल में 2025 में। ओके, और देखिए फॉरेन ट्रैवल मैंने आपको कहा था, अब्रॉड की ट्रैवलिंग मैंने आपको कहा था, पॉसिबिलिटीज़ है। एंड मैंने ये देखे बिना ही आपको बोला कि आपके लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ट्रैवलिंग और आपका बाहर जाना, बहुत आपके चांसेस हैं कि पॉसिबल हो जाएगा एरीज। लेट्स सी, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप। ओके, सो मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ बोल रही हूँ कि किसी नए पर्सन का हो सकता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो नया ही हो। अगर आपका पास्ट कुछ रहा है, कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा है जो ख़त्म हुआ एंड उसके बाद आप मैरिज में गए या दूसरे पार्टनरशिप में गए, तो उस पर्सन की री एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। तो आप फील कर सकते हैं कि अब मैरिज हो गई है पर वो पर्सन वापस आ रहा है, आपको डेजा वू हो सकता है, जो भी उस पर्सन के साथ आपकी हिस्ट्री रही है, कनेक्शंस रहे हैं, तो ये भी बहुत मेजरली आपके लिए पॉसिबल है एरीज। ओके, एंड हर्मिट का कार्ड आया। तो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप कुछ लोगों से आप डिटैच्ड फील करेंगे, एंड क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनरशिप में भी अपने पार्टनर की तरफ सारी चीज़ें नहीं बोलने वाले, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, आप अंदर ही अंदर उन चीज़ों को सोचने वाले, बहुत शेयर नहीं करने वाले हैं चीज़ों को जो आपके मन में चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है मैं चेंजेस आपके लिए 2025 के लिए देख रही हूँ यहाँ पे एरीज। सो अगर मैं टैरो से भी बोलूँ तो डेफिनेटली जो थीम मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपके लिए एरीज, बहुत डेफिनेट है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी आपके लाइफ में। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, अपने पार्टनरशिप को जिसमें आप हैं उसको स्टेबल रखने के लिए आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। एंड क्योंकि ऐसे चांसेस बन सकते क्योंकि राहु है वहाँ पे, वो इल्यूजन्स देते हैं, तो आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड अपने पार्टनरशिप को जिसमें आप ऑलरेडी हैं उसको मेंटेन करके चलने के लिए आपको रेमेडीज़ जो है करनी पड़ेगी पूरे साल। एंड फॉरेन ट्रैवल्स एंड आपके जो चीज़ें मैंने आपको कहा जॉब स्विच वाला, वो डेफिनेट है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में है, फॉरेन ट्रैवल्स है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे मैंने कहा कि साल की शुरुआत जो होगी और एंड होगा, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आपको नज़र आएगा कि आपने कहाँ से शुरू किया था ये साल और अब कहाँ एंड हो रहा है। एक आपके लाइफ में एक स्टेज जो है एक चेंज होती हुई मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है एरीज़। तो चलिए यूनिवर्स का मैसेज देखते हैं आपके लिए एरीज़। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये आपके 2025 के लिए हम मैसेज देखेंगे कि 2025 में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ठीक है। सो एरीज, यूनिवर्स की तरफ से पहला मैसेज आपके लिए है, व्हेन आई थिंक आई हैव सरेंडर्ड आई सरेंडर मोर। मतलब एक चीज़ आपको मैं ये बोलूँगी कि जैसे आपने सोचा कि आपने उस पर्सन को सरेंडर कर दिया है, सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, तो वो चीज़ वैसा हुआ नहीं। यू नीड टू सरेंडर मोर, आई नीड सरेंडर मोर।
तो आपको और उस चीज़ को सरेंडर करना होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ये सिचुएशन अवॉइड करनी है, अपने पार्टनरशिप को स्ट्रांगली लेके आगे बढ़ना है आपको, तो उस सिचुएशन को आपको और सरेंडर करना होगा। उसको सोच में इतना अपने आप पे हावी मत होने दीजिए उस चीज़ को। व्हेन आई लीन टूवर्ड लव आई एम लेड। तो ये भी लव रिलेटेड ही मैसेज आपके लिए आ रहा है एरीज। एंड लास्ट मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Obviously, आपको एक बड़ा नज़रिया, आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव से लोगों को देखना है, अपने नज़रिए को ओपन करना है कि एक बड़ी पिक्चर देखनी है। भले हो सकता है सामने कुछ ऐसा हो रहा हो आपके, जैसे मैं लव रिलेटेड ही बोलूँगी, अगर सामने से आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस वक्त के लिए आपको खुशी और अच्छी लग सकती है कि हाँ कोई मुझे पसंद कर रहा, मुझे वो फीलिंग एक होती है। ऑब्वियसली वो सबके साथ ऐसा होता है, राइट, कि कोई आपको सामने से अप्रिशिएट कर रहा है, बोल रहा है कि आपके लिए फीलिंग से बहुत सारी चीज़ अच्छा लग रहा है, राइट। लेकिन उसको एक बड़े पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि वो चीज़ आपके लिए कितना सही रहने वाला है फॉर द लॉन्ग रन। क्या ये रिश्ता आपके लिए बेनिफिशियल होना है? क्या ये, अगर आप आगे बढ़ते हैं, क्या अभी के सिचुएशन को स्टेबल जो आपकी ऑलरेडी चल रही है उसमें आप कुछ डिस्टर्बेंस करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे? ये सारी चीज़ें सोचिए, कुछ भी एक्शन लेने से पहले ये सारी चीज़ें सोचिए, बिकॉज़ ये जो मैसेज है आपको एक बड़े नज़रिए से वर्ल्ड को देखना है। क्या वो सामने वाले का तो कोई रिवेंज नहीं है आपके तरफ, अगर कोई पास्ट आपकी तरफ वापस आ रहा है आपकी एक स्टेबल रिलेशनशिप को बिगाड़ने, तो आपको सारी चीज़ें सोचनी है। ओके, सो इट ये आ रही है आपके लिए 2025 का ईयरली प्रेडिक्शन। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।